कि आज आप लोग देखेंगे बहुलक ज्ञात करना, लेकिन बहुलक का जब वर्ग अंतराल दिया हो, जब वर्ग अंतराल दिया हो तो बहुलक ज्ञात करना, ठीक है। इसको हम वर्गीकृत आंकड़े वाला भी कहते हैं, वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक, ठीक है। तो देखिए, जब वर्ग अंतराल दिया हो तो बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं, चलिए इसको एक सवाल के माध्यम से समझते हैं कि कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी इसकी क्रिया विधि बता दूं कि सबसे पहले तो आपको क्या ज्ञात करना होता है, इसमें बहुलक वर्ग निकालना। बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग क्या होता है, तो आप लिख देंगे जिसकी बारंबारता ज्यादा हो, ठीक है, जिसकी बारंबारता ज्यादा हो वह वर्ग समूह क्या है, आपका बहुलक वर्ग है, बहुलक वर्ग, ठीक है। जिसकी बारंबारता ज्यादा होगी उसी के सामने वाला जो भी वर्ग होगा वही आपका क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले इन चीजों को समझना है, F0, F1 और F2, इन तीनों का ही कमाल, बस इन पर ही पूरा सवाल लगा हुआ है। F0 और F1 और F2 क्या है, F1 क्या है, तो आप लिखोगे बहुलक वर्ग की बारंबारता, जो बहुलक वर्ग की बारंबारता होगी वो F1 होगी। F0 क्या है, बहुलक वर्ग की ऊपर की बारंबारता, ठीक है। F2 क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता के नीचे वाली बारंबारता। फिर आप बस आपको ये सूत्र लगा देना है कि बहुलक बराबर, आप लिखेंगे L1। अब L1 क्या है, L1 है निम्न सीमा, ठीक है। एक होता है H क्या होता है, वर्ग अंतर, जिसको हम वर्गांतर ही कहते हैं, वर्ग अंतर, ठीक है। तो L1 और प्लस में आप लिखेंगे F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और इस पूरे के साथ में बस H का गुणा करा देंगे, ठीक है। H क्या है, H को हम कैसे निकालते हैं, L2 में से L1 को घटा देते हैं तो आपका H निकल के आ जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि वर्ग अंतराल जब दिया हो तो बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे, आपको क्या करना है, F0, F1 और F2 निकालना है, L1 निकालना है, H निकालना है, फिर इस सूत्र में मान रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको पहले उतार दीजिए। आपको दिया गया प्रश्न ऐसा, एक तरफ लिखा हुआ है वर्ग अंतराल और एक तरफ लिखा है बारंबार, तो 0 से 10 दिया गया। ये जरूर नहीं कि 0 से 10 ही होगा, कुछ भी हो सकता है, 3 से 5 लिखा होगा या 5 से 10 लिखा होगा या 20 से 25 लिखा होगा। 0 से 10 लिखा, 10 से मैंने 20 लिख दिया, ये 20 से 30 लिखा, और ये आपका 30 से 40, और ये लिखा हुआ है आपका 40 से 50। ये लिखा है 11 लिख दिया है, 10 आया है, 8 आया, 3 आया, और ये आया है आपका 7।
ठीक है। और अब आपसे कहा गया का बहुलक होगा, ठीक। इसका आपको क्या ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है। तो हम बहुलक कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो हल करने का तरीका क्या है, हल करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप क्या निकालेंगे कि बहुलक वर्ग निकालेंगे, ठीक है। जब भी परीक्षाओं में आप सवाल लगाएंगे सबसे पहले ये जो सारणी बनी हुई है इसको जो कहते हैं आप लोग उतार देना, ठीक है। फिर आप निकालेंगे तुरंत क्या, बहुलक वर्ग। क्या निकालते हैं, बहुलक वर्ग। या फिर मैं उतार दे रहा हूं पहले से ही। तो सबसे पहले एक आप सारणी बनाएंगे। इस सारणी में एक तरफ आपको लिखना है वर्ग अंतराल और दूसरी तरफ लिखना है बारंबार। तो वर्ग अंतराल कितना दिया, 0 से 10 दिया, 10 से 20 दिया, 20 से 30 दिया और 30 से 40 दिया और 40 से 50 दिया। बारंबारताएं उतार लीजिए, 11 है, 10 है, ये 8 है, ये 3 है और ये आपका 7 है, ठीक है। अब आपको तुरंत क्या निकालना है, ये पट्टी से ही आप सारणी बनाएंगे, क्लियर। अब आपको क्या करना है कि तुरंत आपको सिर्फ क्या निकालना है, बहुलक वर्ग निकालना है। क्या निकालना है, बहुलक वर्ग निकालेंगे। तो पेज यहाँ पे है नहीं है इसलिए मैं यहाँ लगा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने निकाला बहुलक वर्ग। और बहुलक वर्ग का मैंने डेफिनेशन क्या बताया कि जिसकी बारंबारता ज्यादा हो वही बहुलक वर्ग है। तो जिसकी बारंबारता ज्यादा हो वह वर्ग समूह, वह वर्ग समूह क्या है आपका, बहुलक वर्ग है। तो आप देखेंगे इसमें बारंबारता किसकी ज्यादा है, तो आप देख पा रहे होंगे ऊपर 11 लिखा है, ठीक है। तो 11 सबसे बड़ी बारंबारता दी हुई है। तो आप क्या करेंगे, इस अब देखिए जिस इतना लिया और इतना लिया और इसको आपने उतार दिया, ठीक है। आगे अब इस सवाल को हल्का चेंज कर दे रहे हैं। इसमें मान लीजिए 13 हो गया और जी मान लीजिए 17 हो गया और जी मान लीजिए 18 हो गया, ठीक है। तो ये कितना है, ये कितना हुआ आपका 11, 10 और जी मैंने 18 कर दिया है, ये मैंने 13 और जी मैंने 17, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि जिसकी बहुलक वर्ग क्या है कि जिसकी बारंबारता ज्यादा दी हो वह क्या है, वर्ग समूह आपका बहुलक वर्ग है, ठीक है। तो आपका बहुलक वर्ग ये नहीं होगा। तो इसको मैं हटा दे रहा हूं, ये आपका कितना लिखा था, 0 से 10 लिखा था और इसकी 0 से 10 की जो दी थी बारंबारता वो 11 थी, ठीक है। वो मैंने हटाया इसलिए है क्योंकि इसके ऊपर कोई भी संख्या नहीं लिखी हुई थी, ठीक है। आपको एग्जाम में जब भी प्रश्न दिया जाएगा तो इस तरीके का प्रश्न दिया जाएगा कि इसके ऊपर और नीचे आएंगे आपकी संख्या, ठीक है। तो बहुलक वर्ग क्या है कि जिसकी बारंबारता ज्यादा दी हो। इसमें आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा बारंबारता कितनी है, 18, ठीक है। तो जो आपको फंस गया उसी में बस आपको क्या करना है, बॉक्स बना देना, क्लियर। तो इसको उतार लीजिए। तो बहुलक वर्ग कौन सा फंस गया है आपका, 20 से 30 वाला। तो वर्ग कौन सा फंसा आपका, 20 से 30। अब आप जानते हैं कि जो जे होती है इसको हम कहते हैं L1 और जो जे होती है इसको कहते हैं L2। जे होती है निम्न सीमा और जे होती है उच्च सीमा। अब तुरंत निकालते हैं H कैसे निकालते हैं, L2 में से L1 को हटा लेते हैं। तो L2 कितना दिया गया है 30 और L1 कितना दिया गया है 20। 30 में से 20 गया कितना बचेगा 10। तो आपने L1 भी निकाल लिया, H भी निकाल लिया। अब तुरंत आते हैं कि आपको F1 निकालना है, F0 निकालना और F2 निकालना है। F1 बेटा कौन सा होता है, जो आपका बहुलक वर्ग की जो बारंबारता होगी, तो इसको आप F1 कहेंगे। इसके ऊपर लिखा है तो F0 हो जाएगा, ये F0 है और इसके जो नीचे लिखा है वो आपका F2 हो जाएगा। याद करने का तरीका ये है कि 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 फिर 2, ठीक है। बढ़ते क्रम में इसको लिख देंगे तो आपको पता चल गया F0 कितना दिया, F1 कितना दिया और F2 कितना दिया। बस आपको डायरेक्ट सूत्र में रखना है ये मान। इसको पहले आप उतार लीजिए, फिर आगे चलते हैं। आपकी क्या है L2 है और H कैसे निकालते हैं, L1 L2 में से L1 को घटा दीजिए। तो L2 कितना दिया गया है 30 माइनस में 20 और जी कितना होगा आपका 10, ठीक है।
अब आपको डायरेक्ट सूत्र लगाना है। तो बहुलक का सूत्र क्या होता है? बहुलक बराबर मैंने फॉर्मूला बताया आपको, L1 प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस में F2 और कोष्टक लगा के इसमें गुणा करना है H का। ठीक है, अब इनके मान रख दीजिए। L1 का मान कितना दिया गया है आपको? L1 दिया गया है 20, जो निम्न सीमा है वो L1 है, ये 20 दिया। अब देखिए F1 का मान, F1 आपको दिया गया है यहाँ पे 18, F0 कितना दिया गया है ऊपर 10 बटे 2 इंटू F1 कितना दिया गया है 18 माइनस F0 कितना दिया गया है 10 माइनस F2 कितना दिया गया है 13 और इनटू में H कितना दिया गया है, H आपका कितना निकल के इनका अंतर देख लीजिए आप, L2 माइनस L1 कितना आया 10, यहाँ पे आप 10 लिख दीजिए। अब इनको हल कर लीजिए। 20 प्लस में 18 में से 10 गया कितना बचेगा 8 बटे का निशान लगाएंगे, 18 गुणा 2 में करेंगे तो 18 गुना 36 माइनस माइनस के 10 और माइनस के 13, तो ये जुड़ जाएंगे लेकिन चिन्ह रहेगा आपका माइनस का। 13 और 10 कितना होगा 23 और गुणा में कितना हो जाएगा 10। इसको आगे और बढ़ाइए तो हल करेंगे आगे, तो ये कितना बचा है आपका 20 प्लस का चिन्ह, ऊपर कितना लिखा है 8 गुणा कितना है 10 बटे 36 में से 13 घटाना, तो 6 में से 3 गया 3 और ये 3 में से 2 गया 1। ठीक है, इसको ताल लीजिए। अब ये आपका कितना आया है 20 प्लस में, ये क्योंकि कट नहीं रहा है तो 8 को गुणा 10 में करेंगे, 8 गुणा 80 और बटे में 13। एक तो तरीका इसको हल करने का ये है कि आप इसको घन के रूप में इसको पूरा हल करिए, तो इसको लासा लीजिए तो कितना आएगा 1, यहाँ पे बटे में कुछ नहीं तो 1 मानिए, 1 और 13 का लासा लेंगे तो कितना आएगा 13। 1 का भाग 13 में दिया 13 बार, 13 को गुणा 20 में करेंगे, 13 गुना 26, 1 0 बढ़ा और ये 13 का भाग 13 में देंगे एक बार, 1 का गुणा 80 में 80 आ जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए, जो हुआ 0, 8 में 6 जोड़ेंगे तो 8 से 14, आंसर लगा 1, 2 और 1 कितना हो गया 3 और बटे में 13। एक तरीका इसका ऐसा भी था हल करने का, सबसे पहले आप क्या करते इतने वाले में आप इसका इसमें भाग कर देते, कम से कम एक अंक तक आपको सवाल लेके आना, बाकी को इसमें जोड़ देते। ठीक है, तो भी आप हल कर सकते हैं और ऐसा हल करना हो तो ऐसे भी हल कर सकते हैं। अब 13 का भाग करेंगे, 13 का भाग 340 में भाग करना है, तो 13 दूनी 26, कितना बचेगा शेष 8 बचेगा, तो ये 80 हो जाएगा। 13 का भाग 80 में देंगे तो 78 हो जाएगा, कितना बचेगा शेष 2, फिर दशमलव लगाएंगे तो 20 हो जाएगा, 13 एकम 13। अब कितना बचेगा 7, फिर 0 बढ़ जाएगा तो 70 हो जाएगा, 13 का भाग 70 में देंगे 13 बचे 65। तो क्योंकि भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है इसलिए आप यहाँ पे लगभग लिख देंगे, तो बस यही आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि हम ऐसे प्रश्नों को यानी कि बहुलक कैसे ज्ञात कर सकते हैं। सिर्फ क्या है, आपको L1 निकालना है, L2 निकालना है, F0 निकालना है, F1 और F2 निकालना है और बस सभी मानों को मान सूत्र में रख देना है, बस आपका बहुलक निकल के आ जाएगा। सबसे बढ़िया क्या है कि आपको बहुलक वर्ग निकालना है। बहुलक वर्ग कैसे निकालते हैं, जो बारंबारता सबसे ज्यादा दी हो वही आपका क्या है बहुलक वर्ग है। ठीक है, बहुलक वर्ग में ही जो आपका छोटा हो पद उसको L1 कहेंगे, जो बड़ा है वो उच्च सीमा L2 कहलाएगी। जो आपकी बारंबारता फंसेगी वो F1 होगी, इसके ऊपर जो लिखी होगी वो F0 होगी, इसके जो नीचे आएंगी वो F2 होगी। ठीक है, फिर आप इन सभी मानों को सूत्र में रख देंगे और सूत्र क्या है L1 प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और कोष्टक लगा के इंटू में H लिख लीजिए। H क्या है, वर्गांतर। वर्गांतर कैसे निकालते हैं, L2 में से L1 को घटा देते हैं। ठीक है, इसको आप बता दीजिए।